तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो आज मैं आप सबके लिए क्लास 12th फिजिक्स का मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। ओरिजिनल पेपर है आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम में ये पेपर आपको पूछे गए थे। कोड नंबर है 346 BS। आपको ये जो है प्रश्न आपको पूछे गए थे, ये प्रश्न पत्र। तो आप लोग इस प्रश्न पत्र को अगर अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपको ये अनुभव हो जाएगा कि आप लोग का कितना तैयारी है और आप लोग इस प्रश्न पत्र में कितने नंबर कर पाते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी इस प्रश्नों को देखते हैं और देखते हैं कि आप लोग कितना कर पाते हैं। आप लोग अपने से आजमाइए कि हमें कितना आ रहा है। आप लोग को नकल नहीं करना है, आपको जो आ रहा है वही आप लोग उत्तर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि हमें ये सब पहले से याद है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए स्टूडेंट, आपका जो है फिजिक्स का पेपर जो होता है 70 नंबर का होता है, लिखित 70 नंबर का होता है और 30 नंबर जो है आपका प्रैक्टिकल से जोड़ा जाता है। तो वहीं पर आपका जो है समय होता है 3 घंटा 15 मिनट, जिससे आप लोग पेपर देना होगा। तो इतना तो आपको पता होगा, बेसिक जानकारी। उसके बाद हम लोग सीधे चलते हैं प्रश्न पे। तो आगे देखिए, प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो आगे देखिए, तो देखिए हम लोग का जो है खंड अ होता है सेक्शन ए, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं और 5 या 6 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से पहला बहुविकल्पी है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, जिसमें से पहला बहुविकल्पी प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जहां पर कह रहा है कि चांदी का परावैद्युतांक क्या है। चांदी का परावैद्युतांक होता है, आपको पूछ रहा है कि चांदी का परावैद्युतांक होता है। अगर आपको आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ पर जान लीजिए कि आपका जो है चांदी का परावैद्युतांक होता है, क्या होता है, अनंत होता है। k = इन्फिनाइट, अनंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाता है। उसी प्रकार दूसरा जो क्वेश्चन दिया है कि एक NPN ट्रांजिस्टर को चित्र की भांति व्यवस्थित किया जाता है। तो आपको पता ही है कि ट्रांजिस्टर चैप्टर जो है आपका कट चुका है। क्या हो गया है, कट चुका है। तो इस पर आपको कोई भी प्रश्न नहीं आने वाला है, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा फालतू तैयारी भी न करें तो अच्छा होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर तीसरा कर रहा है, बहुविकल्पी प्रश्न ही ये भी है। तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए कि क्वेश्चन कह रहा है कि पतले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा यदि उसके अपवर्तक कोण का विचलन कोण का मान समान हो। अपवर्तन कोण तथा विचलन कोण का मान समान हो, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, 2.0 हो जाता है। इसका जो है आपका मान, अपवर्तनांक का मान क्या हो जाता है, 2.0। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिए कि समीकरण इतना इतना व्यक्त करता है। आपको इसमें 4 ऑप्शन दिया है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें से बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर जान लीजिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। क्या होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। आप लोग इसको करके आते हैं तो 1 नंबर आपका पक्का हो जाता है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन मूल कण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मूल कण नहीं है, तो यहाँ पर जान लीजिए इसका भी बहुत ही सरल आंसर है, अल्फा कण जो है आपका मूल कण नहीं है। तो अल्फा कण पर आप लोग टिक लगा देंगे अगर आएगा क्वेश्चन है तो आप लोग का 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 कर रहा है कि अच्छे तरीके से देखिए कि प्रतिरोध R, प्रयोगकर्ता L तथा संधारित्र C श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति N तथा अनुनादी आवृत्ति NR है। किस स्थिति में धारा विभव में से पश्चिमगामी होगी। किस स्थिति में धारा जो है विभव से पश्चिमगामी होगी। तो यहाँ पर जान लीजिए ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। N जो है > NR जो हो जाएगा, इसका चौथा नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो देख लीजिए अगर आप लोग ये 6 बहुविकल्पी को अच्छे तरीके से पूरे सही कर लेते हैं तो आपका 6 नंबर कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है, आपका 6 नंबर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये सब आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए हम लोग का उसके बाद आता है खंड ब यानी कि सेक्शन बी। क्या आता है, खंड ब यानी कि सेक्शन बी। इसमें भी आपको 1-1 नंबर वाले प्रश्न होते हैं, लेकिन इसका आपको आंसर लिखना पड़ता है। तो देख लीजिए कितने क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। इसमें भी 6 क्वेश्चन
पूछे गए हैं, जिसमें से पहला प्रश्न है यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए कि प्रश्न कर रहा है यहाँ पर अच्छे तरीके से ध्यान से देखिए कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की कोई दो मुख्य विशेषताएं लिखिए। विद्युत चुम्बकीय तरंगे की कोई दो मुख्य विशेषताएं लिखिए, जिसमें से अगर आपको मैं बता दूं तो इसका जो पहला मुख्य विशेषताएं हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न की जाती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो होती है त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न हो जाती है। तो वहीं पर दूसरा अगर बात की जाए इनके विशेषताएं की, तो दूसरा विशेषताएं भी जान लीजिए कि इन तरंगों के संचरण के लिए क्या होता है कि किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इन तरंगों की संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो वहीं पर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या कराए आप लोग अच्छे तरीके से जान लीजिए कि देहली तरंग दैर्ध्य से आप क्या समझते हैं। अगर आपको देहली तरंग दैर्ध्य की अगर अच्छे तरीके से परिभाषा पता है तो आप लोग लिख देंगे और इसका सूत्र जरूर लिखिएगा। सूत्र मैं बता दे रहा हूँ, सूत्र होता है लैम्डा बराबर n/m होता है। तो इसका भी आप लोग सूत्र याद कीजिएगा, इस पर आपको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आप लोग सूत्र को हर हाल में फिजिक्स के जितने भी सूत्र हैं आप लोग को तैयार करके जाना है, क्योंकि न्यूमेरिकल आएंगे अगर आपको सूत्र नहीं पता होगा तो आप लोग नहीं लगा पाएंगे। इसलिए आप लोग जो है सूत्र को 100% लगा कर जाइएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पर तीसरा कह रहा है कि n = 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के लिए एक उत्तल लेंस को n बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले द्रव्य में डुबोने पर फोकस दूरी और प्रकृति में क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको आप लोग जो है इसका जो है आपका न्यूमेरिकल है, आप लोग इसको आसानी तरीके से लगा पाते हैं। आप लोग को अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको 3 से 4 घंटे में इसका जो है आपको सोल्यूशन दिया दूंगा। आपको यहाँ पर स्क्रीन पर या फिर दिख रहा होगा इसका सोल्यूशन। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पर घ कह रहा है कि किसी ट्रांजिस्टर के, ये आपका जो है क्वेश्चन कट गया, इसको आप लोग को नहीं पढ़ना है। ट्रांजिस्टर से जितने भी क्वेश्चन आपका बनते हैं आप लोग को नहीं पढ़ना है, तो आपको ट्रांजिस्टर को छोड़ देना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि नाभिक का कूलम्ब में आवेश की गणना कीजिए। 7n14 नाभिक पर कूलम्ब में आवेश की गणना कीजिए। तो इसको आप लोग 1 नंबर का है, आप लोग बहुत ही आसानी तरीके से इसका गणना कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिए कि इन सभी का जो है आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर देख लीजिए कि एक हेनरी स्वप्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। एक हेनरी स्वप्रेरकत्व की परिभाषित कीजिए। ये भी आपको बहुत ही आसान तरीका है। इसका हेनरी का जो है आपको स्वप्रेरकत्व का जो है आपको जो है मैं बताया हूँ, उसे आप लोग अगर देख लेंगे तो आपको स्वप्रेरकत्व अन्योन प्रेरकत्व के किसी भी टॉपिक से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको इन सभी टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाएगी, चाहे वो देहली तरंग दैर्ध्य हो या चुंबकीय तरंगे हो या फिर ये आपका हेनरी स्वप्रेरकत्व हो। तो आप लोग को अगर चाहिए तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको सभी टॉपिक की वीडियो मिलेगी, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो वहाँ पर आपको सभी टॉपिक की वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद अगला देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपको क्या आता है, 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें न्यूमेरिकल भी होते हैं, जिसमें से आप लोग को दिख रहा होगा कि पहला यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल दिया गया है। क्या पूछ रहा है कि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि आर का मान इसमें ज्ञात करने को बोल रहा है। तो अगर आपको इसका सूत्र पता होगा ये इसका जो है, तो आप लोग आसानी से इसे कर पाएंगे। ये जो है आपका चैप्टर की पदार्थ से आपका जो है ये चैप्टर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से जो है उस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आपको जो है उस चैप्टर के जितने भी सूत्र बनते हैं आप लोग उसको तैयार कर ले जाइएगा, क्योंकि ऐसे ही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे जिसे आप लोग न जानते हो, क्योंकि पेपर आपका जो है थोड़ा कठिन ही देगा एग्जाम बोर्ड। तो इसलिए आप लोग को किसी भी तरह से आपको न्यूमेरिकल छोड़कर नहीं आना है। न्यूमेरिकल बहुत ही आसान होते हैं अगर आप लोग सूत्र को अच्छे तरीके से जानते रहेंगे तो। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है यहाँ देख लीजिए कि एक दूरदर्शी आवर्धन क्षमता 9 है, जब इससे किरणों के लिए समायोजित किया जाता है, तो जब इसे किरणों के लिए समायोजित किया जाता है तो नेत्रिका एवं जो है अभिदृश्यक के बीच की दूरी जो है 20 सेमी होती है। अभिदृश्यक के बीच की दूरी 20 सेमी होती है। दोनों लेंसों की फोकस दूरी क्या होगी, इसकी जो है यफ का मान पूछा है। क्या मान पूछा है, यफ का मान पूछा है, यानी कि फोकस दूरी पूछा है। तो आप लोग इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको दूरदर्शी आवर्धन क्षमता की अगर सूत्र आपको पता रहेगा तो आप लोग आसानी से इसे लगा सकते हैं। उसके बाद
अगला जो घ नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ओमी तथा अनओमी प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है। अनओमी प्रतिरोध के लिए वोल्टता तथा धारा के बीच ग्राफ खींचकर गणनात्मक प्रतिरोधों को जो है परिभाषित कीजिए। तो इससे भी अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग इसे, ये प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से है, ये आपको बहुत ही आसान है, ये आपको 2 नंबर दिला के जाएगा, आपको 2 नंबर जो है आपका दिलाकर जाएगा। तो इससे आप लोग 100% तैयार कर लीजिएगा, 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। होता है सेक्शन डी। क्या होता है? सेक्शन डी हो जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन पहला कर रहा है कि परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या के आधार पर नाभिक का वर्गीकरण कीजिए और परिभाषित कीजिए। परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या के आधार पर नाभिक का वर्गीकरण करने को करा है, इसे आप लोग कर लेंगे तो आपको 3 नंबर आसानी से मिल जाते हैं। उसके बाद NOR गेट, ये क्या है? आपका कट गया है। NOR गेट जो है आपका कट गया है, तो इससे आप लोग न तैयार करें तो ही अच्छा होगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ग नंबर, यहाँ पर देखिए कि किसी परिपथ में धारा तथा वोल्टता का समीकरण लिखिए। किसी परिपथ में धारा एवं वोल्टता का समीकरण लिखिए। यहाँ पर समीकरण लिखा गया है, इसमें ज्ञात करने को क्या करा है कि यहाँ पर देख लीजिए अच्छे तरीके से, ज्ञात करने को करा है कि धारा का वर्धमाध्य मूल का मान, आवर्तकाल और धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर, धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर, 3 आपको इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आप लोग तीनों करते हैं तो आपको 3 नंबर इससे आपको मिल जाते हैं। बहुत ही आसान होते हैं, इसी समीकरण से आपको सभी मान आ जाएंगे और अगर आप लोग सूत्र पता होगा तो आप लोग आसानी से इसे कर सकते हैं। समय ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं आपको हल नहीं करा पा रहा हूँ, इसलिए आप लोग को खुद से हल करना है, क्योंकि खुद आप लोग तैयार करेंगे तो भी आपको अच्छा होगा, क्योंकि आपको पेपर देने जाना है, आपको आना 100% जरूरी है। उसके बाद अगला देख लीजिए कि ग नंबर क्वेश्चन करा कि गामा किरणें के 4 प्रमुख गुण लिखिए। गामा तथा परावैंगनिक किरणों में से तरंग दैर्ध्य किसकी अधिक होती है? इसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है न्यूमेरिकल है, तो इससे आप लोग वास्तविक नति कोण को मान ज्ञात करने को करा। वास्तविक नति कोण का मान ज्ञात करने को रहा, ये भी जो है चुंबकीय पदार्थ चैप्टर से है, तो इससे आप लोग आसानी से उस चैप्टर के जितने भी सूत्र हैं आप लोग अच्छे तरीके से, किसी भी चैप्टर के आप लोग को चाहे पहला से लेके चाहे अंतिम तक आप लोग को सभी चैप्टर के सूत्र याद होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग को पता नहीं है कि आपको किस चैप्टर से कितना न्यूमेरिकल पूछ देगा। तो इसलिए आपको अच्छे तरीके से पूरे चैप्टर के सूत्र आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वें को देख लेते हैं। तो आगे देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से, तो देखिए हम लोग का 5वां नंबर प्रश्न है। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये भी आपको 3 नंबर में ही पूछे जाएंगे, इसमें भी आपको 3 नंबर वाले ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कि यहाँ पर पहला प्रश्न है कि क्राउन कांच से समावतल लेंस बनाना है। क्राउन कांच से समावतल लेंस बनाना है, लेंस के पृष्ठों की त्रिज्या कितनी रखी जाए कि लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर हो जाए और क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.65 है। क्राउन कांच का जो है अपवर्तनांक क्या है? 1.65 है। तो इसको आप लोग को क्या ज्ञात करनी है? आपको जो है त्रिज्या ज्ञात करनी होगी। उसी प्रकार ट्रांजिस्टर क्या है? ये भी आपको जो है प्रश्न आपका कट चुका है, ट्रांजिस्टर आपका कट चुका है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। इस पर भी मैं वीडियो बना दिया हूं, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसे आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न है कि बोहर के परमाणु मॉडल को समझाइए। बोहर के परमाणु मॉडल को समझाइए, तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करके जाइएगा, या फिर अथवा में जो न्यूमेरिकल दिया है उसे आप लोग कर सकते हैं। उसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन है, उसके बाद अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन जो है ई है, सेक्शन ई में आपके 5 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने नंबर वाले? 5 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके पहले नंबर पे आता है, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए कि विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियमों को समझाइए। विद्युत परिपथ के लिए जो है किरचॉफ के दोनों नियमों को, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, संधि का नियम और पास का नियम, दोनों नियमों को आपको इसमें बताना होगा, या फिर अथवा में जो आपका जो है ये जो है न्यूमेरिकल दिया है इसे आप लोग कर सकते हैं। लेकिन मैं तो आपको कहूँगा कि आप लोग जो है इसी को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल थोड़ा कठिन लगेगा।
उसके बाद अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर डी ब्रोगली के द्रव्य तरंग अवधारणा से क्या तात्पर्य है। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए संबंध गतिज ऊर्जा के पदों में स्थापित कीजिए। संबंध गतिज ऊर्जा के पदों में स्थापित कीजिए। ये भी प्रश्न आपके 5 नंबर में पूछे जाएंगे। या फिर अथवा में आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा कि आंशिक रूप से परावैद्युतांक द्वारा भरे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का स्थापित कीजिए। सूत्र स्थापित करने को आएगा। ये प्रश्न आपके जो है 2022 के भी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे, तो इसको आप लोग तो 100% तैयार कर लीजिएगा। क्या पता इस बार भी आपके जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकता है, क्योंकि आपके 2 बार लगातार कर चुका है, इस बार भी पूछे जाने की 100% संभावना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर अच्छे तरीके से ध्यान से देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए। इस आरेख में लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट तथा फुंड श्रेणी के संक्रमण दिखाइए। ये श्रेणियाँ स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र से पाई जाती है, ये भी आपको बताना होगा। तो इसे आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में जाइएगा वहाँ पर, या फिर हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रम की व्याख्या अगर आप लोग सर्च करेंगे और सिमिलर कोचिंग सेंटर अगर उसमें डालकर सर्च करते हैं तो आपको मेरा जो है आपका ये वीडियो मिल जाएगी। बहुत ही डिटेल में उसमें बताया हूं, तो आप लोग वहां पर जाकर अच्छे तरीके से उसे देख लीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही तैयारी आपको केमिस्ट्री की भी होने वाली है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कि जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे से आप क्या समझते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे से आप क्या समझते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रेरण संबंधी फैराडे के नियमों को व्यक्त कीजिए। इसको भी आप लोग तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि अथवा में दिया है, अथवा में दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि तरंगाग्र से आप क्या तात्पर्य है। हाइगेंस के तरंगाग्र संबंधित सिद्धांत की व्याख्या करके परावर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। परावर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। अथवा में दिया है कि एलईडी क्या है, इसका सिद्धांत, संरचना एवं कार्यविधि लिखिए। तो लेकिन ये तो एलईडी कट गया है, इसलिए एलईडी को तैयार नहीं करेंगे। आप लोग तरंगदार्घ्य से क्या तात्पर्य है, हाइगेंस तरंगाग्र संबंधित सिद्धांत की व्याख्या करके परावर्तन के जो है नियमों की व्याख्या कीजिए। परावर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए, इसको आप लोग तैयार करके जाइएगा। अपवर्तन परावर्तन दोनों नियमों को आप लोग तैयार करके जाइएगा, क्योंकि ये आपके पिछले साल भी आपके ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, तो आप लोग उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये जो है क्वेश्चन पेपर अच्छे तरीके से समझ में आ गया है और आपको इस क्वेश्चन पेपर में कितना आ रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और मिलते हैं किसी ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के